हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.2 की कंस्ट्रक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, लिफ्ट, और इसमें जो आपको डायमेंशंस गिवन है वो एल आई आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, आई एफ 3 सेंटीमीटर, टी एल 2.5 सेंटीमीटर, एल एफ जो है 4.5 सेंटीमीटर और आई टी 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ रफ क्वाड्रिलेटरल हमने एक का ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे ये जो आपका है एक यहाँ क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं कोई भी। ये हमने रफ क्वाड्रिलेटरल बना लिया और इसके ऊपर इसके मेजरमेंट्स हम लिख देते हैं और इसका नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग करने के लिए आपको पता है कि आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि या तो आप क्लॉकवाइज लिखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसका नेमिंग कर देते हैं। दिस इज वर्टेक्स एल, दिस इज वर्टेक्स आई, दिस इज वर्टेक्स एफ एंड दिस इज वर्टेक्स टी। तो ये हमारा एक का लिफ्ट हो गया क्वाड्रिलेटरल। और इसमें जो है हम इसके डायमेंशंस लिख देते हैं। तो डायमेंशंस के लिए आप यहाँ एल आई आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। एंड दिस इज आई एफ, आई एफ आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। और टी एल जो है 2.5 सेंटीमीटर है, तो टी एल जो है ये आपका 2.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आप देखिए एल एफ आपको गिवन है, तो एल एफ डायगनल है जो कि 4.5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे डायगनल एक ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका डायगनल हो गया एल एफ, और ये जो है 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है एल एफ, और आई टी जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आई टी भी यहाँ पे एक का हम ड्रॉ कर देते हैं। ये डायगनल आई टी है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए इनके डायमेंशंस हम लिख देते हैं। एल एफ आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये आपको 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। और यहाँ पे ये जो आई टी है, आई टी आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने ये एक रफ डायग्राम प्रिपेयर कर लिया और अब इस रफ डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पर हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक एल आई 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें रूलर लेना होगा और ये रूलर की हेल्प से हम जो है 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए जो आपका पेंसिल होना चाहिए वो 0 पे होना चाहिए। 0 से स्टार्ट करके और आप यहाँ 4 तक ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रॉ कर लिया और इसका हम नेमिंग कर देते हैं। दिस इज एल आई एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर यहाँ से देखिए L से लेके T तक आपका 2.5 सेंटीमीटर है। एल टी इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे L पे रख के हम अपना कंपास 2.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ कंपास लेना है और कंपास में हम 2.5 सेंटीमीटर का जो लेंथ है वो लेंगे। और 2.5 सेंटीमीटर हमने, ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर का लेंथ हो गया। 2.5 सेंटीमीटर लेंथ लेने के लिए आपको कंपास का टिप जो है वो 0 पे प्लेस करना है और ये पेंसिल आपका 2.5 सेंटीमीटर मार्क पे होना चाहिए। तो आप इस तरह से इस कंपास में 2.5 सेंटीमीटर लेंथ सेट कर लेंगे। और अब यहाँ आप अपना कंपास जो है पॉइंट एल पे रखेंगे और इसे आर्क बनाएंगे 2.5 सेंटीमीटर का।
तो यहाँ पे ये 2.5 सेंटीमीटर का आर्क हम बना देते हैं। तो ये आपका हो गया 2.5 सेंटीमीटर आर्क। ये 2.5 सेंटीमीटर का आर्क आपने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ देखिए आप आई से लेके टी तक ये जो लेंथ है आपका 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर हम यहाँ इस रूलर पे मेजर कर सकते हैं। आपका मेटल टिप जो है कंपास का 0 पे होना चाहिए, और जो पेंसिल है वो 4 सेंटीमीटर मार्क पे होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये जो ऑलरेडी एल आई है ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ इसे ही मेजर कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ये 4 सेंटीमीटर हम मेजर कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और अब यहाँ इस आई पॉइंट से, और आई टी देखिए आई टी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आपको आर्क ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ हम 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। अब हमें सिंपली करना क्या है कि ये जो पॉइंट है आपका, जहाँ पे दोनों आर्क आपके कट रहे हैं, मीट हुए हैं, ये पॉइंट आपका हो गया टी। अब टी पॉइंट से आप एल को ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो टी से हमने एल को ज्वाइन कर लिया, और इस टी पॉइंट से हम आई को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हमने आई को भी ज्वाइन कर लिया, और ये हमारा एक एल आई टी ट्राइंगल हो गया। अब देखिए यहाँ पर इतना पोर्शन हम बना चुके हैं, ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एफ पॉइंट और चाहिए है, और एफ पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, आई से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए आई से। तो यहाँ कंपास में हम 3 सेंटीमीटर का लेंथ सेट करेंगे, और कंपास में 3 सेंटीमीटर लेने के लिए आपको करना क्या है कि ये जो कंपास है इसका जो मेटल टिप है वो आप 0 पे रखेंगे, और यहाँ पेंसिल है वो आपका 3 सेंटीमीटर मार्क तक खोलेंगे। और इस तरह से आप कंपास में 3 सेंटीमीटर का जो है वो लेंथ सेट कर लेंगे। ये हमने 3 सेंटीमीटर लेंथ ले लिया है कंपास में। और अब हम अपना कंपास जो है यहाँ पे इस आई पे प्लेस करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो आर्क देखिए किस तरह से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ये हमने यहाँ रखा और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, और इस आर्क की जो लेंथ है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क बना लिया पॉइंट आई से। अब यहाँ आपका ये देखिए आई से लेके और एफ तक ये जो लेंथ है आई एफ ये 4.5 है। तो यहाँ पे एल पर हम अपना कंपास रख के और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि इस आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा, और वो पॉइंट आपका हो जाएगा एफ। तो इस कंपास को हम यहाँ एफ एल पे प्लेस कर देते हैं। दिस पॉइंट इज एल। इसको हम यहाँ से उठा के और एल पे प्लेस कर देते हैं, और अपना जो ये कंपास में जो लेंथ है वो आपको ले लेना है 4.5 सेंटीमीटर। तो कंपास में 4.5 सेंटीमीटर लेने के लिए आप अपना कंपास का टिप जो है वो मेटल टिप रखेंगे 0 पे, और आपका पेंसिल होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर मार्क पे, जहाँ ये आप स्केल पे देख सकते हैं, रूलर पे देख सकते हैं। अब ये आपका 4.5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ले लेंगे। इस तरह से ये हो गया आपका 4.5। और अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देना है जो कि इस आर्क को कट करेगा कहीं ना कहीं। तो सपोज ये आपका 4.5 सेंटीमीटर है लेंथ, और ये हमने आर्क ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ ये जो दोनों आर्क कट रहे हैं ये आपका पॉइंट हो जाता है एफ। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे दिस इज पॉइंट। और अब हमें इस एफ को आई से ज्वाइन कर देना है और एफ को एल पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रूलर ये हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया एल को, और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया आई से। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पॉइंट टी और एफ दोनों मिल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज टी पॉइंट और दिस इज एफ पॉइंट।
और अब हम TF को भी ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो यहाँ से हमने ये एक लाइन सेगमेंट बना लिया, यहाँ से यहाँ तक, T से लेके F तक, और इस तरह से ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें इनके मेजरमेंट्स लिख देने हैं। तो जो आपको यहाँ रफ डायग्राम में आपने लिखे हैं वही मेजरमेंट्स हम हमारे फेयर डायग्राम में भी लिख देंगे। तो ये आपका हो जाता है 3 सेंटीमीटर IF, 3 सेंटीमीटर, और ये जो LF है आपका, LF ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आप लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप देखिए TL जो है, TI आपका 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। और ये जो आपका TL है ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर, और इस तरह से ये आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनली हम लिख देंगे LIFT is the required quadrilateral। और इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन आप कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बाकी के क्वेश्चन के लिए। टिल देन, बाय बाय।